Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. In the last class, we started with application of integration, and I told you that I will be covering the topic tracing of curves simultaneously. आज की क्लास हम सिर्फ ट्रेसिंग ऑफ कर्व पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे करते हैं दैट वी विल डिस्कस एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू विद दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक ओके तो सबसे पहले we will discuss how we can trace a curve if it is given in Cartesian coordinates. Cartesian coordinates में आपकी जो भी इक्वेशन होगी कर्व की वो x और y की टर्म्स में होगी. X is taken along horizontal axis x axis और vertical axis के along हम y values लेते हैं. तो प्लॉट ट्रेस करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स जिसको आपने ध्यान में रखना है. फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, सिमेट्री चेक करनी है आपको कर्व की. इस जो हमारा गिवन कर्व है वो किसी लाइन के सिमेट्रिक है या नहीं. वो लाइन क्या हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, it can be x is equal to y. x is equal to y is a line passing through the origin जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम होंगे. और एक और पॉइंट हम चेक करेंगे सिमेट्री के लिए कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं. अपोजिट क्वाड्रेंट्स में जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है, सेम कर्व वो रेप्लिकेट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है वो वैसे ही रेप्लिकेट फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है या नहीं. अब चेक कैसे करेंगे इन सब के लिए. फर्स्ट पॉइंट, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट आपका कर्व सिमेट्रिक कब होगा, अगर कर्व की इक्वेशन में आप y की जगह माइनस वाई को रिप्लेस कर दो तो आपकी कर्व की इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वही ऑब्टेन हो, तो आपका कर्व सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस. इजिएस्ट वे क्या है इसको चेक करने का कि आप इक्वेशन में चेक करो कि जो भी y की पावर्स हैं वो इवन होने चाहिए. जहां जहां y है जिस भी टर्म में, अगर वहां की y की पावर इवन है 2 4 6 ऐसे है तो इसका मतलब हमारा जो कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस. सिमिलरली हमारा कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा, जब किसकी पावर्स इवन हो. आई की. नहीं एक्स एक्सिस के लिए करोगे तो y की पावर्स इवन होनी हाँ, चाहिए. एक्स की. जब हम y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री की बात करेंगे तो x की पावर इवन होनी चाहिए, मतलब x और माइनस x पे वैल्यू y की सेम आनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट. अपोजिट क्वाड्रेंट में कब होगा, दैट मींस फर्स्ट में जैसा कर्व है वैसी उसकी मिरर इमेज है थर्ड में, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में वैसी उसकी मिरर इमेज मिलेगी हमें फोर्थ में. कब, अगर मैं x और y की जगह कर्व की इक्वेशन में क्या पुट कर दूं, माइनस x और माइनस y, तब भी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वही हमें ऑब्टेन हो. That means on replacing x and y by minus x and minus y, I'm getting the original equation. Then your curve is symmetrical in opposite quadrants. अब y is equal to x के सिमेट्रिक कब होगा, जब हम x और y को इंटरचेंज कर दें, x की जगह y लिख रहे हैं इक्वेशन में और y की जगह x लिख रहे हैं तो हमें सेम इक्वेशन ऑब्टेन होगी. दैट मींस x is equal to y will act as a mirror line. जैसे x इज इक्वल टू y की एक तरफ हमारी इमेज होगी कर्व की, वैसे ही दूसरी तरफ होगी मिरर इमेज होगी दूसरी तरफ. सिमेट्री कैसे चेक करनी है, इज दैट क्लियर. मोस्ट कॉमनली हम चेक करते हैं x और y एक्सिस के लिए, बाकी दोनों हम बहुत कम चेक करते हैं. ठीक है, सिमेट्री कैसे चेक करोगे, इज दैट क्लियर. यस और यस नो. मैम. सेकेंड पॉइंट जो उसके बाद आप चेक करोगे कि जो आपकी कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं. ओरिजिन से पास करने के लिए आप क्या करोगे, x की जगह 0 डाल दो, y की जगह 0 डाल दो. अगर हमारी इक्वेशन होल्ड हो रही है ट्रू, दैट मींस कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन. शॉर्टकट तरीका क्या है ओरिजिन से पास करने के लिए, चेक करने के लिए, आप कर्व की इक्वेशन में देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए. अगर कर्व की इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं तो यू कैन डायरेक्टली से कि कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन. अगर हमारा ओरिजिन से पास करता है कर्व, तब आप क्या करोगे, ओरिजिन पे टेंजेंट्स निकालने की कोशिश करोगे. ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था जब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर किया था कि अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास करता है तो टेंजेंट ओरिजिन पे कैसे ऑब्टेन होती है, जो भी उस कर्व की इक्वेशन में लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी उसको 0 से इक्वेट करके. If curve passes through origin, find equation of tangents at origin by equating to 0 the lowest degree terms.
जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म्स होंगी उन सबको आप इक्वेट कर देना 0 से, सॉल्व करना, एक इक्वेशन मिलेगी, जो इक्वेशन होगी वो हमारी उस कर्व की टेंजेंट होगी ओरिजिन पे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट जो आप चेक करोगे, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर आपको पॉइंट निकालना है जहां पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप कौन से कोऑर्डिनेट को 0 पुट करोगे? एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 पुट करना और Yes, x के ma'am. लिए सॉल्व कर लेना, और अगर y एक्सिस के इंटरसेप्ट चाहिए तो x को 0 पुट करना और y के लिए सॉल्व कर लेना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ थर्ड पॉइंट में। आप फोर्थ पॉइंट क्या करोगे? एसिम्पटोट्स डिटरमाइन करोगे। एसिम्पटोट्स कैसे डिटरमाइन करते हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑब्लिक मत देखना, ऑब्लिक के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए चेक करना है। एक्स एक्सिस के लिए कैसे करते हैं? एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना। वाई एक्सिस के पैरेलल चाहिए तो वाई के हाईएस्ट कोफिशिएंट को इक्वेट करना 0 से और सॉल्व करना। इज द फोर्थ पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. देन लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो हम करेंगे डिटरमाइन, हम वो रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जहां पे कर्व का कोई भी पार्ट लाई नहीं करता। दैट मींस वी विल ट्राई टू एदर फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स और एदर द डोमेन ऑफ वाई। मतलब हम रीजन डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे जहां पे या तो वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लाई करेगा या फिर वाई के लिए। मैं भी एग्जांपल डिस्कस करूंगी, तो इस समय के लिए आपको आइडिया दे रही हूँ हमें प्रोसीड कैसे करना है। एग्जाम्पल से आपको बेटर क्लियर होगा। सिक्स पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, हमने पहले dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स क्या देगा? हमें स्लोप देगा उस कर्व का। यस, Yes, ma'am. स्लोप हमने जब डिटरमाइन कर लिया dy बाई डी एक्स, उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे टेंजेंट्स पैरेलल होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के। कोई भी पॉइंट है जो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व। यस और नो? किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ले रही हूँ तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा और जो कर्व का स्लोप होगा उस पॉइंट पे सेम होगा या नहीं? Yes, ma'am. अब कोई टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाती है? 0 डिग्री। 0. Yes, ma'am. tan 0 क्या होता है? 0। दैट मीन्स कोई 0. भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। कोई भी टेंजेंट लाइन। तो जहां पे dy बाई डी एक्स कर्व का 0 होगा वो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे जहां पे टेंजेंट क्या है? पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर हमें देखना है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है? इंफिनिटी। Means अगर मुझे डिटरमाइन करनी है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस तो मैं क्या करूंगी? मैं चेक करूंगी वो पॉइंट जहां पे मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो? इनफाइनाइट हो। तो इज दैट क्लियर कैसे आप डिटरमाइन करोगे पॉइंट्स जहां पे टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स और वाई एक्सिस के? yes, These 6 steps you have hello. Hello.
भाई चीटिंग कैसे करनी है ये बताओ। पढ़ाई कर पढ़ाई। वो तो हो ही नहीं रही ना। Am I audible to everyone? हाँ जी। Yes, ma'am. Okay. लास्ट क्लास में हमने ये कर्व की इक्वेशन को ट्रेस आउट करना देखा था. Was that clear to everyone? हमने ट्रेस करना I discussed with you guys. Was this question clear to everyone? Shall I repeat it? I'm assuming that this question was clear to everyone. So I'm starting with the next question. Now you have to trace out the curve y square into a plus x is equal to x square into a minus x. सिर्फ अभी हम ट्रेसिंग देख रहे हैं. ट्रेस करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है सिमेट्री. आप यहाँ पे चेक करके मुझे बताओ कि किसकी पावर इवन है. x की सारी पावर इवन से या y की सारी पावर इवन है. जहां जहां y और मैम y की. y की. अगर y की पावर इवन है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक होगा. ये कर्व किस एक्सिस के अबाउट? x के x एक्सिस के अबाउट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? x की पावर देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक जगह और आ रही है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है. y स्क्वायर जहां जहां आएगा वहां पे y स्क्वायर ही आएगा. दैट मीन्स y की पावर इवन है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस. तो इसका मतलब जैसा x एक्सिस के अबव कर्व होगा वैसा ही x एक्सिस के बिलो होगा. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x एक्सिस से अबव कर्व को ट्रेस आउट करेंगे और बिलो हम उसकी मिरर इमेज फॉर्म कर देंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. सेकेंड पॉइंट ओरिजिन. चेक करो 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है. कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है. लेफ्ट पे अगर 0 डालोगे राइट पे 0 डालोगे तब भी चेक सेक्टर. इसका मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालेंगे. अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास करता है तो ये कर्व पास करता है तो हम ओरिजिन पे टेंजेंट डिटरमाइन करते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, जो भी इस कर्व में लोवेस्ट डिग्री टर्म होंगी उनको इक्वेट करेंगे 0 से. मुझे ये बताओ कि इसमें जब हम लेफ्ट साइड को ओपन करेंगे यू विल गेट ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर. तो ए वाई स्क्वायर की डिग्री क्या होगी, ए आपका कांस्टेंट है तो y की डिग्री 2 है तो a y स्क्वायर टर्म की डिग्री क्या हुई? 2. और हम जब एक्सपेंड करेंगे x y स्क्वायर की डिग्री कंबाइंड डिग्री 3, ma'am. और राइट साइड पे x स्क्वायर a माइनस एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर a की डिग्री 2 एक्स क्यूब की डिग्री 3. तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स की जो डिग्री बन रही है वो क्या है 2. तो लोवेस्ट 2 डिग्री टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या मिल रही है y स्क्वायर a और यहाँ से क्या मिल रही है राइट साइड से x स्क्वायर a. तो यू विल इक्वेट y स्क्वायर a इज इक्वल टू x स्क्वायर a और a कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो इसका मतलब या तो y x के बराबर होगा या फिर y माइनस x के बराबर होगा. यस और नो? तो इसका मतलब ओरिजिन पे दो टेंजेंट मिल रही है, एक तो y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो आप क्या करोगे, जो आपका कर्व होगा ओरिजिन से पास करते हुए पहले ये दो स्ट्रेट लाइंस बना लो. ये वाली जो लाइन है वो क्या है हमारी x इज इक्वल टू y और ये वाली y इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो आपको पता ओरिजिन लाई कर रहा है हमारा कर्व पे तो ओरिजिन को हमने प्लेस कर दिया. ठीक है. तो अब आपको पता है कि अगर ओरिजिन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो टेंजेंट्स होंगी, ये जो लाइंस है दोनों वो दोनों उसकी टेंजेंट होंगी. अब हम कुछ पॉइंट्स डिटरमाइन करते हैं. ओरिजिन चेक करने के बाद हमने देखना था कि कहाँ पे हमारा कर्व x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. तो सबसे पहले हम x एक्सिस को कहाँ सेट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर किसको 0 पुट करेंगे,
एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, हम किसको जीरो पुट करेंगे, वाई को या एक्स को? y को, yes y ma'am. को y को जीरो पुट करो तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, जीरो, राइट साइड इज एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स. टेल मी व्हाट वैल्यूज ऑफ x you will obtain when y is 0 and a. तो इसका मतलब x एक्सिस पे पॉइंट क्या मिले, 0,0 एंड a,0. यस. Yes ma'am. तो अब हम पहले पॉइंट्स प्लॉट कर दें. 0,0 ओरिजिन हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं. a,0 हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया. हम अज्यूम करें a पॉजिटिव नंबर है, तो हमने x एक्सिस पे a कहीं पे भी पॉइंट ले लिया और a,0 प्लेस कर दिया. तो हमें पता है a,0 भी कर्व पे लाई कर रहा होगा. ठीक है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा. y एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कर्व में x को जीरो पुट करोगे. जब जीरो पुट करोगे राइट साइड जीरो हो जाएगी. यू विल गेट वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो. सॉल्व करोगे तो y क्या मिलेगा आपको, 0. दैट मीन्स अगेन ओरिजिन वो हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं. फिफ्थ पॉइंट जो हमें ऑब्टेक करना था वो है एसिम्पटोट. एसिम्पटोट डिटरमाइन करने के लिए हम एसिम्पटोट डिटरमाइन करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के लिए पैरेलल. तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल डिटरमाइन करोगे तो x का हाईएस्ट कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है इस इक्वेशन में, 3 उसका कोफिशिएंट -1 -1, yes -1 ma'am. को 0 से इक्वेट करेंगे विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई भी इसके एसिम्पटोट नहीं है. यस. इसका मतलब यही हुआ ना, ये हमने एसिम्पटोट Yes, टॉपिक ma'am. डिस्कस किया था ऑलरेडी. अब Yes, अगर ma'am. हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालनी है तो y का जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसके कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे 0 से. y की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, उसका कोफिशिएंट क्या है, a प्लस एक्स. a प्लस एक्स को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस a. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस a आपका एक एसिम्पटोट हो गया. इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस a को अप्रोच करेगी हमारा कर्व कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पे. पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है आपका कर्व. ये पॉइंट क्लियर हुआ. Yes. तो आपको ये ऑलरेडी पता है x इज इक्वल टू माइनस ए. दैट मीन्स जैसे x आपका माइनस ए की तरफ आएगा कर्व आपका कहाँ जाएगा, माइनस इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ. इसके बाद हम देखते हैं रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस. अब आपको जो हमारी इक्वेशन थी उसको हमने y के लिए सॉल्व कर लिया है. वाई स्क्वायर क्या बनेगा, अगर a प्लस एक्स को हम राइट साइड लेके आएंगे यू विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स. वाई के लिए सॉल्व करोगे यू विल गेट x अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स. यस और नो. जब y के लिए सॉल्व करोगे, Yes. मैम. हमने y को सॉल्व करके हमने इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया. अब हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू -2a. जब आप x को -2a पुट करोगे न्यूमरेटर क्या बनेगा, रूट के अंदर a माइनस ऑफ -2a विच इज 3a. डिनोमिनेटर क्या बनेगा, a -2a विच इज -a. दैट मीन्स रूट के अंदर जो टर्म है वो नेगेटिव बन रही है. Yes ma'am. दैट मीन्स y की जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी होगी. तो ये तो हम प्लॉट ही मैम. नहीं कर सकते हैं. यस. मैम x की वैल्यू -2 क्यों डाली मैम, ये मतलब हमें कैसे पता लगेगा? मैं बता रही हूँ. हमें अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम एक रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस देखना चाहते हैं. हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंटरवल हमें पता लग जाए जिसमें हमारा कर्व लाई करेगा. तो आप सिंपल देखो, जो रूट है आप चाहे -2 भी मत डालो, आप अंडर रूट वाला टर्म है. अंडर रूट आपको पता है तब डिफाइन होता है या तो वो 0 हो या फिर 0 से बड़ी वैल्यू हो नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए. यस. तो आप Yes, सीधा ma'am. क्या करो, a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर लो. आपको वहां से भी x का रीजन पता लग जाएगा. ये देखो नेगेटिव वैल्यू कौन सी लाई करेगी. आप चाहो तो -3a भी डाल लो, -1.5a भी डाल लो. Ma'am, a by 2.
a/2 डालोगे तो देखो आपको क्या मिल रही है, डेफिनेट वैल्यू मिल रही है ना, पॉजिटिव वैल्यू, देखो पॉजिटिव हमने आ पॉजिटिव माना है, तो Yes, a/2 ma'am. तो लाई कर रहा है, तो हम चेक करेंगे ना कई सारे पॉइंट्स के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूट है वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो एक नंबर देख लेते नेगेटिव के लिए, देखो ना मैंने वहां पे -2a लिया है, बट अगर मैं -1.5a लूंगी तब भी तो नेगेटिव आ रहा है ना। Yes, ma'am. आ रहे. तो आप कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पे देखो, अब ये पहले एक चीज और देखो, ये मुझे बताओ कि ये कहाँ पे इनफाइनाइट होगा, जहाँ पे Denominator में जब zero. जीरो कब होगा, जहाँ पे x हमारा माइनस हो, ये हम पहले भी देख चुके हैं Yes, एसिम्प्टोट ma'am. से, यस कि जब x माइनस है तब y विल अप्रोच इंफिनिटी। जब x की वैल्यू आपने 0 ली या फिर a/2 कुछ भी ले लो, तो आपको इसकी वैल्यू रियल मिल रही है, क्योंकि रूट आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, अंडर रूट के अंदर जो नंबर मिल रहा है। a लिया तब भी रियल मिल रहा है। जब अगेन आपने x को 2a लिया तब आपको क्या मिल रहा है, अगेन जब आप 2a लोगे a माइनस 2a नेगेटिव a न्यूमरेटर में, तो अगेन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिल रहा है, दैट मींस y हमारा इमेजिनरी होगा, 3a पे भी इमेजिनरी। दैट मींस अब आपका रीजन क्या बन रहा है, -a पे तो आपको पता है इनफाइनाइट जा रहा है, 0 पे रियल है, a पे भी हमारा रियल है, a से कोई भी बड़ा नंबर ले लो आप, a से थोड़ा सा बड़ा नंबर 1.1a ले लो, तब भी देखो नेगेटिव बन रहा है ना, क्योंकि a से बड़ा होते न्यूमरेटर नेगेटिव नहीं हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। तो हम क्या देखेंगे, a से बड़े वाले पे हमारी वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, और माइनस a पे तो वो इन्फिनिटी जा ही रहा है, तो उसके आगे तो हम कुछ देखेंगे ही नहीं x की वैल्यू। तो हमें इसका जो रीजन है वो कहां से कहां तक मिल गया, -a से a तक। मतलब ये जो कर्व होगा उसमें x की जो वैल्यूज ले सकते हैं वो क्या होंगी, -a से a तक। -a से a तक लिखा, हमें पता है a लाई कर रहा है, ओरिजिन लाई कर रहा है, और -a पे इन्फिनिटी जा रहा है। दैट मीन्स, और अब क्या करोगे आप, इस कर्व पे कुछ पॉइंट्स ले लो, ये ट्रेस करने के लिए जो कर्व पोर्शन है इसको ट्रेस करने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कुछ पॉइंट्स ले लो। पॉइंट्स कैसे लोगे, जैसे आपके यहाँ पे a पॉइंट है तो आप ले लो a/2, a/3, उससे आप y की वैल्यूज पॉइंट फाइंड आउट कर लेना और फिर ज्वाइन कर लेना। समझ आया कैसे करोगे? अगर ये पॉइंट A है तो आप a/2 यहाँ पे लाई करेगा, उसके लिए y की वैल्यू ले लेना, डिटरमाइन कर लेना, उसको पुट कर लेना। देन आप लेना a/3, वो यहाँ लाई करेगा, उसके लिए पॉइंट मिल जाएगा। 2-3 पॉइंट निकालने के बाद इनको ज्वाइन कर देना, तो आपको ये कर्व पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के लिए x की कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेना, -a से छोटी, दैट मीन्स -a/2, -a/3, 2-3 पॉइंट्स यहाँ लेके इसको आप ट्रेस आउट कर लेना, क्योंकि आपको पता है -a पे इंफिनिटी जाएगा तो ये कर्व अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, इस लाइन को, और टेंजेंट्स हैं ये वही लाइन y = x एंड y = -x, तो ये टेंजेंट भी दिखनी चाहिए कर्व से। देखो ना, क्योंकि इस पॉइंट पे जब हम स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व के, वो इस लाइन के वो होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो जैसे ही अब आपने x एक्सिस के ऊपर कर्व को प्लॉट किया, वैसे ही आप x एक्सिस के नीचे प्लॉट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ट्रेस आउट कैसे करना है कर्व को? यस और नो? No. नहीं समझ आया? No, ma'am. ओके, ये ट्रेसिंग समझ नहीं आई आप सबको? Yes, ma'am. अच्छा, बाकी सब चीजें आपको क्लियर है ना? आप a की वैल्यू को 1 लेट कर लो। लेट अस टेक वैल्यू ऑफ a टू बी 1। अगर जब आप a की वैल्यू को 1 लोगे तो आपको एक पॉइंट मिल गया 1,0। यस, x इज इक्वल टू Yes, -1 पे ma'am. आपका कर्व इंफिनिटी जाएगा, ठीक है? मैम ये पूरा अब एक्सप्लेन करके दिखना है सारा। देखो आपके ना इसमें 2 पोर्शंस हैं, एक है आपका कर्व ट्रेसिंग। अगर कोई भी कर्व ट्रेस करने को आएगा तो जैसे मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर हमने ये सब पॉइंट्स लिखे, वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन है ट्रेस आउट दिस कर्व, ठीक है? सेकेंड टॉपिक जो हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें थोड़े सिंपलर कर्व्स होंगे, तो उसमें आप डायरेक्टली कर्व को ड्रॉ करना, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना, और बाकी आपको जो इसमें एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है आप वो करना, क्योंकि उसमें मेन पोर्शन आपका एरिया और वॉल्यूम वाला है।
बट उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। ये सब यूनिट 2 का पार्ट है क्या मैम? हाँ, यूनिट 2 में मैंने आपको एसिम्पटोट्स कराया था, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, ये वो वाला टॉपिक है। ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपको ये सब चीजें तो समझ आ गई ना, रीजन क्या होगा, एसिम्पटोट्स क्या होगा। अब आपको आ रही है प्रॉब्लम ट्रेसिंग में। ट्रेसिंग करने के लिए आप क्या करो, ए की वैल्यू को 1 लेट कर लो। 1 के लिए आप अपने ग्राफ को बनाओ और जो 1 के लिए होगा वही आप इसके लिए जनरलाइज कर देना। ये बात समझ आई सबको? यस और नो? Yes, ma'am. अब 1 के लिए आपका एक पॉइंट होगा 1,0, आपने यहाँ पे रखा 0,0, ये रहा। अब हमारी इक्वेशन देखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू 1 के लिए, टेल मी, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। यस और नो? Yes, ma'am. अब मुझे बताओ 1/3 पे y की वैल्यू क्या आएगी। और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, पहले आप y के लिए सॉल्व कर लो। इक्वेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। इक्वेशन नोट डाउन कर ली सबने? यस मैम। x इज इक्वल टू a के लिए इक्वेशन बना लो। उसके बाद हमने y को सॉल्व आउट किया था। y क्या आया था हमारा, x अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। आपने a की वैल्यू को 1 लिया है, यू विल गेट 1 माइनस एक्स रूट के अंदर n अपॉन में 1 प्लस एक्स। सो y क्या बना, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपकी कर्व पोर्शन कैसे आया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, x 0 से 1 के लिए कुछ भी वैल्यूज ले लो। आप एक वैल्यू लेट करो x की हाफ, एक वैल्यू लेट करो 1/3 और एक वैल्यू लेट करो 1/4। x की कौन कौन सी वैल्यू ली है, हाफ, 1/3, 1/4। इन तीनों पॉइंट्स पे y की वैल्यू निकालो और प्लॉट करो, और फिर अब मुझे बताओ आपको ऐसा कर्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको रिसेंबल करता हुआ। समझ आया आपने क्या करना है अभी? Yes, ma'am. ठीक है, ये करो। मैं इतने आपको रीज्वाइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ। जब आपने x को हाफ लिया है, y की वैल्यू क्या आ रही है उस केस में, जब हमने a को 1 लिया है?
y is equals to 1/2 under root 1/3. आप इसको पॉइंट में निकालो, प्लॉट करना है ना एक आइडिया के लिए आपको. यू विल बी गेटिंग 0.288. जब आप x इज इक्वल टू हाफ करोगे तो y की वैल्यू आएगी आपको 0.28 समथिंग. ठीक है, यस और नो? यस. Yes, ma'am. जब आप x को 1/3 लोगे तो y की वैल्यू आएगी 0.235. x को 1/4 लोगे, y की वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी 0.1936. और जब y को x को आप 3/4 लोगे तो y की वैल्यू आएगी 0.2834. इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करना, यू विल बी गेटिंग अ कर्व लाइक दिस. यस और नो? A 1,0 लाई कर रहा है तो हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, और 0,0 भी लाई कर रहा है. तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोर्शन होगा वो इस तरीके का होगा या नहीं होगा? प्लॉट करके देखा सबने? डाउट है अभी भी किसी को? No, ma'am. तो आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट करोगे वो इस टाइप का कर्व बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसी की मिरर इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी. अब क्या करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में के लिए आपको पता है x अगर -1 होगा, a हम ले रहे हैं 1, तो -1 होगा तो इन्फिनिटी जाएगा. तो ये तो हमने इनफाइनाइट तक कर दिया. और एक पॉइंट और लेने के लिए x इज इक्वल टू -1/2 एक पॉइंट ले लेना, उसको ज्वाइन कर देना, और जैसा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा उसी की मिरर इमेज आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बना देना. इज दिस क्लियर? ट्रेस आउट कैसे करना है? Yes, ma'am. इसी पीडीएफ में एक क्वेश्चन और है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, वो आप गो थ्रू कर लेना. जिसको डाउट हो मुझसे पूछ लेना. अब मैं डिस्कस कर रही हूँ ट्रेसिंग फॉर द पोलर कर्व्स. अब पोलर कर्व में आपके पास जो इक्वेशन होती है वो r, थीटा की टर्म्स में होती है. थीटा आपका एंगल है, r आपका डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. तो जो हम थीटा होता है, जैसे हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? इनिशियल लाइन. ठीक है, थीटा एंगल जो हम मेजर करेंगे वो हम करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से. तो अगर मुझे थीटा 0 बोलना है तो 0 का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन जो 0 एंगल बना रही है. एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल कौन सी लाइन बनाएगी? एक्स एक्सिस ही. तो ये वाली जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0. y पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी, तो ये जो y एक्सिस है पॉजिटिव y एक्सिस, वो क्या हो गई? थीटा इज इक्वल टू π/2. एक चीज और, जब भी हम एंगल मेजर करते हैं हम वो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज मेजर करना है तो वो नेगेटिव हो जाएगा उस एंगल का. ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 180 डिग्री का. तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो क्या हो गई? थीटा इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री. नेगेटिव वाई एक्सिस कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? 270 डिग्री, 3π/2. तो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो क्या हो गई? थीटा इज इक्वल टू 3π/2. ये थीटा वाली लाइंस क्लियर है सबको? मेजरमेंट कैसे लिखी गई है? यस और नो? Yes, ma'am. अब ये जो इनिशियल लाइन है इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बेसिकली जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो आपकी इनिशियल लाइन है जहां से आप स्टार्ट करोगे. अब r क्या है आपका? मॉडुलस. मॉडुलस क्या है? किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन आपका ये 0,0 है. r हमारा 0 कब होगा? r इज इक्वल टू 0 रिजेंबल करेगा ओरिजिन को, जिसको हम बोलते हैं पोल.
पोल कौन सा पॉइंट होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जहां पे r क्या है आपका 0, ठीक है, ओरिजिन बेसिकली आपका ये हो गया, ठीक है ना, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 मतलब डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है 0, तो वो पॉइंट आपका पोल हो गया। अब अगर मुझे बोला कि r की वैल्यू 4 है, मुझे एंगल नहीं पता, तो r इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, ओरिजिन से क्या है 4, तो ये से यहाँ पे मैं 4 यूनिट्स चलूंगी, यहाँ पे मैं 4 यूनिट्स ले सकती हूँ, 4 यूनिट्स 4 यूनिट्स, तो r का वो सारे r क्या रिसेंबल करेगा, r इज इक्वल टू 4, एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है 4 और सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे 0,0, r इज इक्वल टू 4 का मतलब क्लियर हुआ, अगर आपको थीटा मेंशन नहीं है तो, यस Yes. मतलब r की कोई भी वैल्यू है वो एक सर्कल होगी उस रेडियस का, उस जिसका रेडियस क्या होगा r यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब अगर मैंने बोला है थीटा इज इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, r इज इक्वल टू 2 मतलब ये पॉइंट। अब बोला गया थीटा जब पाई था तो r की वैल्यू माइनस और r की वैल्यू 2 है, अब नेगेटिव वैल्यू मत लेना बार की, नेगेटिव वैल्यू का मतलब हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पे -2 है तो वो इस तरफ चली जाएगी r की वैल्यू, ठीक है। अब ट्रेस आउट कैसे करेंगे पोलर कर्व्स को, इनिशियल लाइन के बाद आपको क्लियर हो गया ना सबको। सबसे पहले इसमें भी हमने सिमेट्री चेक करनी है पोलर कर्व्स में भी। अब जब सिमेट्री चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे थीटा से और r से। अगर आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हो और इक्वेशन कर्व की सेम रहती है तो इसका मतलब आपका कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन आपकी क्या थी, हॉरिजॉन्टल वाली, तो उसके सिमेट्रिक होगा अगर आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करो और इक्वेशन कर्व की सेम है। अगर आप r को माइनस r से रिप्लेस कर रहे हो, इक्वेशन सेम है, दैट मींस r की जो पावर्स है वो कैसी है, इवन है, तो कर्व किसके सिमेट्रिक है, पोल के सिमेट्रिक है। उस केस में उस कर्व के पोल को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द कर्व। सिमेट्री चेक करने के बाद आपने सेकंड चीज जो करनी है, आपने एक टेबल फॉर्म करनी है वैल्यूज ऑफ r और थीटा के लिए, और थीटा की वैल्यूज में आप दोनों लेना नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, दोनों वैल्यूज लेना। उसके लिए r की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, एक टेबल फॉर्म कर लेना, वो वैल्यूज पे फाइंड आउट करना थीटा की जहां पे r आपका 0 होगा, जहां पे r 0 होगा वो आपको पोल देगा, और जहां r इज इक्वल टू थीटा हो वो भी आप फाइंड आउट कर लेना, जहां हमारा कर्व इनफाइनाइट जाएगा। थर्ड पॉइंट, टेंजेंट निकालने के लिए, टेंजेंट निकालने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन में आपने dy बाई dx निकाला था, पोलर कर्व में स्लोप कैसे दिया जाता है, tan phi इज इक्वल टू r अपॉन dr बाई d थीटा, उससे आप ये फी एंगल निकाल लेना। ये चीज ध्यान में रखना, पोलर कर्व्स के लिए जो स्लोप होता है वो कैसे दिया जाता है, tan phi इज इक्वल टू r अपॉन में dr बाई d थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालने के बाद वो पॉइंट्स डिटरमाइन करेंगे जहां पे tan phi क्या होगा 0 और इंफिनिटी, दैट मींस वो टेंजेंट निकालने की कोशिश करेंगे जहां पे टेंजेंट क्या होगी अलोंग द इनिशियल लाइन, और जहां पे इनफाइनाइट होगा वहां पे क्या होगी टेंजेंट हमारी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। एक्स और वाई एक्सिस वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। नेक्स्ट उसके बाद हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे r और थीटा की वो वैल्यूज जिससे हमें r की लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पता लग जाए, ताकि हमें एक रेंज पता लग जाए जिसके अंदर हमारा r लाई करेगा, कर्व लाई करेगा। अभी थोड़े से पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट। सबसे पहले आप सिमेट्री चेक करना, उसके बाद आप कुछ वैल्यूज डिटरमाइन करना, टेंजेंट्स डिटरमाइन करना, पोल डिटरमाइन करना और रीजन डिटरमाइन करना। जो हमने कार्टेशियन में किया था वही चीज हमें पोलर के लिए भी करनी है। आर द पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Look at this curve. This is a polar curve. R और थीटा की टर्म्स में इक्वेशन है R is equal to A into 1 plus cos थीटा। सबसे पहले सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए कैसे चेक करेंगे, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री, थीटा को किससे रिप्लेस करें, माइनस थीटा से। जब यहाँ पे थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे यू विल गेट कॉस ऑफ माइनस थीटा,
बट आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो इसका मतलब आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल रही है। इसकी मतलब क्या हुआ, जो आपका कर्व है वो सिमेट्रिक होगा इनिशियल लाइन के लिए। इनिशियल लाइन क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन। जैसे आपका थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन से ऊपर कर्व होगा वैसे ही उसके नीचे होगा। अब हम पोल डिटरमाइन करेंगे। पोल क्या होगा? जहां पे आपका जो आर मॉडुलस है वो क्या हो? 0। तो आर को हम 0 पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। a हमारा नीचे जाएगा, 0 बाय a विल बी 0। यू विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 1 को राइट साइड पे शिफ्ट, यू विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। कॉस थीटा -1 कब होता है? जब आपका थीटा क्या हो? पाई। पाई। तो इसका मतलब आपका पोल क्या है? आर 0 कब होगा? जब थीटा का एंगल क्या हो? पाई। अब देखो थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन कैसी होगी? देखो थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन ये है, थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन ये है। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो इसकी ओपनिंग हम इधर से भी कर सकते हैं। अगर इधर से ओपनिंग करेंगे, जैसे इसकी ओपनिंग यहाँ से हो रही है, तो यहाँ से ओपनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पाई पे हमारा 0 बन रहा है। अगर 0 पे हमारा आर 0 होता तो हमारी इसकी ओपनिंग होती इस तरफ से। क्योंकि देखो ना, एंगल जब हमारा ये 0 का ब्रीच करेगा, मॉडुलस 0 तब रीच करेगा ना जब एंगल हमारा क्या बन रहा हो? पाई का। पाई का एंगल कब बनेगा? जब यहां से मेजर करोगे। तो ये पॉइंट इस तरीके से होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस Yes, ma'am. नेक्स्ट अब आपको टेंजेंट एट द पोल डिटरमाइन करनी है। अगर हमारा कर्व पोल से पास करता है तो टेंजेंट क्या होगी? वो एंगल जिसके लिए वो पोल से पास कर रहा है वही हमारी टेंजेंट भी होगी। अब ये हमारा पोल से पास कब करेगा कर्व? r0 कब होगा? जब थीटा क्या होगा? पाई। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई, टेंजेंट भी हो गई। अगर वो r इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है मान लो, तो हमारा क्या हो जाएगा? टेंजेंट भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा पोल पे। तो इसका मतलब ये जो थीटा इज इक्वल टू पाई वाली लाइन है वो पोल पे टेंजेंट भी होगी। पोल आपका हमारा ये पॉइंट है, ये हमने टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? आप टेबल में कुछ वैल्यूज डिटरमाइन करना। जब आप थीटा को 0 लोगे, 0 पुट करो इक्वेशन में, cos 0 क्या होगा? 1, 1 प्लस 1 2 इंटू a 2a। दैट मीन्स r की वैल्यू क्या हो गई? 2a। थीटा इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। cos 30 क्या होता है? √3/2। Yes, ma'am. जब आप √3/2 पुट करोगे यू विल गेट r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस √3/2। वो पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आप क्या करोगे? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सबके लिए करना। सबसे ज्यादा कॉमनली किसके लिए करना? थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, 45 के लिए, 90 के लिए, 180 के लिए। ये 3-4 वैल्यूज के लिए जरूर करना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज के लिए किया हुआ है। मेन जो आपने करना है 0, 45, 90, 180। और ये तो सिमेट्रिक है, तो अबाउट इनिशियल लाइन से जैसा ऊपर कर्व होगा वैसे ही नीचे भी होगा। नेक्स्ट आपने एसिम्पटोट डिटरमाइन करना है। एसिम्पटोट क्या होगा? जहां पे r आपका इंफिनिटी जाए। अब आपको पता है कॉस थीटा हमेशा कहाँ लाई करता है? -1 से 1 के बीच में। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो अगर cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? अगर cos थीटा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 प्लस cos थीटा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा? Yes, ma'am. Yes, यस मैम। और a से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, a से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट कि r आपका लाई कर रहा है 0 से 2a के बीच में। तो r कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, तो कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। और हमारा कर्व कहाँ लाई कर रहा है ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया, 0 से 2a के बीच में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम टेंजेंट्स निकालेंगे। टेंजेंट के लिए क्या है? tan phi इज इक्वल टू r अपॉन में dr बाई डी थीटा मैंने आपको बताया था।
ठीक है, आर की वैल्यू क्या है हमारी, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वो हम पुट कर देंगे। जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, कौन से को मैम? इस कर्व को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, Ma'am, Minus dr by a d theta is equal to minus a sin theta. माइनस ए साइन थीटा। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए tan फी क्या होगा, आर की वैल्यू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, उसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस ए साइन थीटा, a और a कैंसिल आउट। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये स्लोप कब आपका जीरो होगा, दैट मीन्स इनिशियल लाइन के पैरेलल होगी टेंजेंट, और कब आपके इनफाइनाइट होगा, दैट मीन्स इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट। जब आपको देखना जीरो कब होगा, थीटा को आपने जब जीरो पुट किया, बट यू विल गेट, यहाँ पे तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में यू गेट 2a, डिनोमिनेटर में यू विल गेट sin 0 विल बी 0। तो जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो tan फी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यस और नो। yes तो इस पॉइंट पे जब थीटा आपका 0 होगा, उस पॉइंट पे आपका tan फी क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, दैट मीन्स फी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री वाली लाइन होगी वो टेंजेंट कब होगी, थीटा 0 पे क्या वैल्यू थी आर की, 2a, तो 0,2a पे टेंजेंट क्या हो गई आपकी, 90 डिग्री की लाइन। सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो 2a, 0 पॉइंट हमने यहाँ लिखा, जब थीटा 0 तो आर की वैल्यू 2a हमने पॉइंट रखा, टेंजेंट हमने क्या बनाई, 90 डिग्री की लाइन। अब क्लियर हुआ, यस और नो। Yes, ma'am. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बारी में समझ नहीं आएगा, एक दो बारी रीड आउट करोगे, स्टेप्स को ध्यान से समझोगे, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। Lengthy है, confusing तो नहीं बोलो। कंफ्यूजिंग नहीं है तो शुक्र है, कंफ्यूजिंग नहीं है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेंदी तो एक बार ही लगेगा। और हर कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता में है भाई? अगर ये एक मेन क्वेश्चन आता है, अगर पूरा ट्रेस आउट करने को आता है, आई थिंक 6 मार्क्स का ही होता है। ओके मैम। ये स्टेप्स के भी वैल्यूज होंगे ना, और फिर कर्व्स के भी। मैं आपके साथ में एक पीडीएफ शेयर करूंगी, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी कि उस वहीं तक आप उस पीडीएफ को पढ़ना। उसके अंदर जितने कर्व्स हैं कार्टेशियन वाले, उससे बाहर पेपर में नहीं आते, 4-5 कर्व्स हैं, डिटेल में लिखा हुआ उन कर्व्स को कैसे ट्रेस आउट करना है। मोस्ट कॉमनली उन्हीं में से कोई आता है कार्टेशियन के लिए, ठीक है। पोलर के लिए भी उसमें मेंशन है, गो थ्रू कर लेना, उनसे बाहर नहीं होगा, ओके मैम। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए जब आप पाई डालोगे तो कॉस पाई क्या हो जाएगा, -1, तो 1 - 1 0, तो ये हमारा tan फी 0 बन रहा है। तो दैट मीन्स टेंजेंट 0 कब होगी, जब ये एंगल क्या हो, 0। तो दैट मीन्स इनिशियल लाइन हो जाएगी हमारे टेंजेंट, थीटा इज इक्वल टू पाई पे। थीटा इज इक्वल टू पाई पे पॉइंट देखो क्या बन रहा है, 180 डिग्री पे पॉइंट क्या है, 0, ओरिजिन। और अभी हमने ऊपर भी देखा था कि जो पोल है, ओरिजिन जो पोल है, उस पर हमारी थीटा इज इक्वल टू पाई हमारी टेंजेंट की। अब हमने जो पॉइंट्स प्लॉट किए डिटरमाइन करे थे, उनको प्लॉट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स। अब अगेन आपको कंफ्यूजन होगी, ए कैसे लें, ए की वैल्यू 1 लेके आप प्लॉट कर देना, ठीक है, और फिर उसको जनरलाइज कर देना ए के लिए। इन सब पॉइंट्स को 3-4 पॉइंट्स ले लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपको ये तो पता लग गया 0 से 2a के बीच में लाई करेगा, इनको ज्वाइन कर देना पॉइंट्स को, जैसा इनिशियल लाइन से ऊपर कर्व है वैसा ही नीचे होगा। इज दिस क्लियर? Yes or no? ma'am. Yes ma'am. Okay, how many of you know Desmos? Desmos सॉफ्टवेयर पता है सबको? yes मैम। तो उसके लिए क्या करना, देखो आपको यहाँ नहीं पता, जिनको नहीं पता गूगल पे सर्च कर ग्राफ लेना, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। मैं आपको मतलब एकदम से समझ नहीं आई, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, करने पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। पॉइंट्स वगैरह कैसे डिटरमाइन करना है, आपने जो पॉइंट्स बना लिए हैं आप इनको प्लॉट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे वैल्यूज पॉइंट्स में मिलेंगे आपको, तो वहां पे आप एग्जैक्ट टाइप कर सकते हो 1 + √3/2। a इज इक्वल टू 1 केस के लिए सब कुछ आप ये डाल देना, डाटा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, तो आपको इजिली समझ आएगा कि आपका ग्राफ चेंज कैसे हो रहा है।
जैसे जैसे आप पॉइंट्स की मतलब पॉइंट्स को चेंज करोगे या फिर ए की वैल्यू को चेंज करोगे तो इज दैट क्लियर? Yes. मैम एक बार नाम बताना। मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। ओके, इसी पीडीएफ में 2-3 क्वेश्चंस और हैं पोलर कर्व के लिए। आज प्लीज घर जाके इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है मैम गूगल मैं- क्लासरूम बनाया। हाँ हाँ, मैं आपको साथ ना इनविटेशन लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। हम आज ही सारे share नोट्स कर दूंगी। नीचे सब कर मिल देना। जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक मिल है, जाएगा। थैंक यू। मैं जो कह रही थी, आज जो ये पीडीएफ शेयर करूंगी, इसमें जो पोलर कर्व की ट्रेसिंग है इसको जरूर गो थ्रू कर लेना। 2-3 कर्व्स और हैं, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ओके।